एडमिशन सीज़न शुरू होता है, पेरेंट्स लाइन में खड़े होते हैं, फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू देते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, फिर आता है फ़ी स्ट्रक्चर और तब एकदम साइलेंस, सन्नाटा छा जाता है। एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी, एक्टिविटी फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, एनुअल फ़ी, मतलब कई पचासों तरीके की अलग अलग तरीके की फ़ीस होती हैं। और टोटल देखकर पहला सवाल, ये स्कूल है या ईएमआई प्लान। आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल फ़ीस की रियल प्रॉब्लम पर। हर पेरेंट्स का एक सपना होता है, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, इंग्लिश मीडियम हो, एक्टिविटीज़ हो, सेफ एनवायरनमेंट हो। लेकिन जब फ़ीस 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक पहुंच जाती है तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सिंपल डिसीजन नहीं होता। ये फाइनेंशियल प्रेशर बन जाता है। अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना मतलब आपके पास झोला भर के पैसा होना चाहिए। अगर किसी की सैलरी मिडिल क्लास में, कई सारे जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी सैलरी 30-40 या ज़्यादा से 50,000 होगी मंथली, और एक बच्चे की एनुअल फ़ी जब 1 लाख है या 1 लाख से ऊपर भी है तो मंथली इम्पैक्ट कितना होता है। स्कूल फ़ीस सिर्फ ट्यूशन नहीं होती, उसमें बुक्स अलग, यूनिफॉर्म अलग, बस अलग, बस ट्रांसपोर्ट अलग, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अलग होते हैं। और महीने में अगर कोई एक्टिविटीज़ हो रही है या कुछ फंक्शन हो रहा है या फिर कहीं पिकनिक या कैसे भी कहीं जाना है तो उसके अलग से पैसे लिए जाते हैं। पेरेंट्स की पॉकेट पर बहुत दबाव डाला जाता है। या क्या ये स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है या पेरेंट्स सिर्फ एडजस्ट करते जा रहे हैं। अब कुछ स्कूल ईएमआई ऑप्शन भी देते हैं। आप सोच कर देखिए, स्कूल की फ़ीस एक पेरेंट्स ईएमआई पे भर रहा है, जहां आज के दौर में ज़रा सोच कर देखिए, मोस्टली जो मेट्रो सिटीज़ में लोग रहते हैं या अपार्टमेंट में रहते हैं, उनका घर या तो रेंट पे होता है या तो ईएमआई पर होता है। कार ईएमआई पे होती है, अब पढ़ाई भी ईएमआई पे होने लगी है। क्या एजुकेशन इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल। लेकिन क्या प्रेशर मैनेजेबल है? चलिए डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट नवनीत। आज हम स्कूल फ़ीस को लेकर इस बातों को डिस्कस करेंगे। सवाल ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल गलत हैं, सवाल ये है फ़ीस कितनी फास्ट क्यों बढ़ रही है। फ़ीस में जो आज से 5 साल पहले और अब के फ़ीस में जो गैप है वो इतना तेज़ी से क्यों चेंज हुआ है। फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं, हाँ बेशक हो रही हैं, स्मार्ट क्लासेस, एसी रूम, एक्टिविटीज़, लेकिन क्या हर पेरेंट ये सब अफोर्ड कर सकता है? मुझे तो लगता है कि हर पेरेंट ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। मान लो कि पेरेंट्स ज़्यादा नहीं कमाते हैं, तो क्या उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का हक नहीं है? ये एक चिंता का विषय है आजकल। गवर्नमेंट स्कूल का ऑप्शन होता है, लेकिन पेरेंट्स का क्वालिटी कंसर्न भी होता है, इसलिए प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स ज़्यादा चूज़ करते हैं। क्योंकि सरकारी जो स्कूल्स होते हैं उनमें उस तरीके की सुविधाएं नहीं होती हैं, उनमें उस तरीके का हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। बल्कि कई बार तो होता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके फादर सरकारी स्कूल में टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को उसी स्कूल में या उसके जैसे किसी दूसरे सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है, तो आम लोग क्यों चाहेंगे? क्योंकि वहाँ पर उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। हर साल फ़ीस इंक्रीज़ का नोटिस आ जाता है, 5%, 10%, और कभी कभार इससे भी ज़्यादा हो जाता है।
लेकिन क्या सैलरी भी हर साल इतनी ही तेज़ी से बढ़ती है? यही गैप क्रिएट होता है। पेरेंट्स साइलेंट प्रेशर फील करता है। कोई पेरेंट्स ओपनली कंप्लेन नहीं करता क्योंकि डर डर होता है बच्चे पर इफ़ेक्ट ना पड़े, या मान लो स्कूल में अगर बच्चे के पेरेंट्स ने कंप्लेन की तो उसके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए डिस्कशन भी काफ़ी कम ही होता है इस फीस स्ट्रक्चर को लेकर। लेकिन रियलिटी ये है, फाइनेंशियल स्टर घर के एटमॉस्फेयर को भी अफेक्ट करते हैं। स्कूल साइड से भी देखें तो टीचर की सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी कॉस्ट तो उनका भी होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। पेरेंट्स को क्लियरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ इसलिए हमने फीस को इंक्रीज़ किया है। प्रॉब्लम शायद सिर्फ फीस नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम ग्रोथ स्लो होना। मिडिल क्लास स्ट्रेच हो रहा है। एजुकेशन एक्सपेंस सबसे बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट बन चुका है। एक हॉनेस्ट सवाल है कि अगर आपको आपके 2 बच्चे हैं और दोनों प्राइवेट स्कूल में हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? जब एक बच्चे की फ़ीस 80,000 1,00,000 है तो 2 बच्चे हैं या फिर आपके 3 बच्चे हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली पर एजुकेशन का कितना बड़ा बोझ होता है। इसीलिए आजकल जनरली लोग एक ही बच्चा करना चाह रहे हैं, है ना। जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा बच्चे नहीं करना चाहते क्योंकि कहते हैं कि एक ही को पढ़ा लिखा के इंसान बना दें, है ना। कंपेयर करो अपनी एनुअल इनकम तो आप खुद ही शॉक हो जाएंगे। ये वीडियो किसी स्कूल को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक ग्राउंड रियलिटी डिस्कशन है। क्या प्राइवेट स्कूल फीस रीजनेबल है या मिडिल क्लास पर प्रेशर ज़्यादा है? कमेंट में लिखें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनल राय क्या है। आपकी वॉइस बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। अगर आपको ऐसी रियल डिस्कशन पसंद है तो फैक्ट आजकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।